आज से सिंधु नदी के किनारे जब पहली बार आर्यों ने, हमारे पूर्वजों ने आंख खोली, पहली बार उन्होंने अनुभव किया कि ज्ञान भी कोई चीज होती है, पहली बार उन्होंने एहसास किया कि जीवन में कुछ उद्देश्य भी होता है, कुछ लक्ष्य भी होता है, तब उन्होंने सबसे पहले गुरु का मंत्र रचा, गुरु की ऋचा का आह्वान किया। और भी देवताओं का रचना कर सकते थे, भगवान रुद्र का कर सकते थे, विष्णु का कर सकते थे। उन ऋषियों के सामने ब्रह्मा थे, इंद्र थे, वरुण थे, यम थे, कुबेर थे, सैकड़ों थे। मगर उन्होंने सबसे पहले जिस मंत्र की रचना की, या संसार में सबसे पहले जिस मंत्र की रचना हुई, वह गुरु मंत्र की रचना हुई। कल भी मैं इस बात को समझा रहा था कि गुरु शरीर नहीं होता है। अगर आप मेरे शरीर को गुरु मानते हैं तो ये गलत है। आप यदि मुझ में ज्ञान नहीं है तो फिर मैं आपका गुरु हूं ही नहीं। मैं अभी भी आपको यह कह रहा था कि यदि आप एक एक पैसा खर्च कर रहे हैं तो मेरे हृदय में उस एक एक पैसे की वैल्यू है। मैं उतनी ढंग से आपको वो चीज देना चाहता हूं, उतनी पूर्ण तक सदा प्राप्त करें, तब तो कोई मेरा अर्थ है। अन्यथा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उसमें मुझे दे रहे हैं और मैं भी आपको एक फॉर्मेलिटी निभा रहा हूं। ऐसा आप नहीं करना चाहता। वह बहुत हो चुका, फूलों के हार बहुत सुन चुका, आपकी जय जयकार बहुत सुन चुका, तांगे बग्गी गाड़ी में बहुत अच्छा बैठ चुका, हवाई जहाजों में यात्राएं कर चुका, विदेश देख चुका, ये सब कुछ हो चुका। अब बेटे पोते पोतियां, संन्यास गृहस्थ जीवन सब देख चुका। संन्यास क्या होता है उसको भी उच्च कोटि से देख चुका। मगर अब एक बात रह गई कि शिष्यों को अपने आप में, जितने शिष्य हैं उन सबको सूर्य बनाए, अद्वितीय बनाए। अब केवल इतना इच्छा रह गई है और कोई इच्छा ही नहीं रह गई है। सम्राट होते होंगे, मैंने देखे नहीं सम्राट कैसे होते हैं, मगर सम्राट के सिर भी गुरु के चरणों में झुकते हैं और उनके सोने के मुकुट भी गुरु के चरणों में ही पड़ते हैं, उनके खुद के हृदय में नहीं रहते हैं। यदि वह सही अर्थों में गुरु है, ज्ञान चेतना युक्त है। और कल आज अभी जो प्रयोग मैंने करवाया कि हम अपने आप में इस शरीर को उतना उत्थान युक्त बनाने, चेतना युक्त बना दें, उस मूल उत्स को जान लें कि हम क्या हैं। और जब हम अपना पिछला जीवन देखना शुरू कर दें तो आपको इतने रहस्य स्पष्ट होंगे कि आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या मेरे जीवन में ऐसा था, क्या मैं संन्यास जीवन में गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ था, क्या मैं इतनी ऊंची साधना कर चुका था, अब मैं इतना गिर कैसे गया, क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या अटैचमेंट था, इतना अटैचमेंट था कि मैं गुरु के साथ बिना तो एक मिनट भी नहीं रह सकता था, अब मैं 2-2 दिन 2 महीने कैसे निकाल देता हूं। जब अपना पिछला जीवन आपको देखने की क्रिया प्रारंभ होने लगेगी तब आप एक क्षण भी अलग नहीं रह पाएंगे। तब एहसास होगा कि हम बहुत बड़ा अवसर खो रहे हैं, बहुत बड़े समय से वंचित हो रहे हैं और क्षण एक एक करके बीतता जा रहा है। और जो क्षण बीतते जा रहे हैं वे वापस लौट के नहीं आ सकते। जो समय बीत गया वह बीत गया और जीवन के उस अंश को भी बिता दिया, जीवन के उस शरीर क्षण को बिता दिया। मेरे शरीर में भी एक सलवट ज्यादा बढ़ गई, कल एक और सलवट बढ़ जाएगी। मगर अगर सर्प अपनी कैंचुली, आप देखा होगा सर्प 2 साल बाद अपने ऊपर की खोल को पूरा का पूरा उतार देता है, आपको अनुभव है या नहीं है, और अंदर से बिल्कुल नवीन ताजा सर्प बाहर निकल जाता है। वही सर्प और पूरी झुर्रीदार जो उसके ऊपर का चमड़ी होती है वह पूरी पूरी उतार देता है। यह क्या विद्या है? यह कौन सी विद्या है जो सर्प के पास है, हमारे पास है ही नहीं? तो सर्प ऐसा कैसे कर लेता है? अगर वो सर्प ऐसा कर सकता है, कायाकल्प कर सकता है कि अपने पूरी कैंचुली को, पूरी झुर्रीदार चेहरे को, अपने पूरे बुढ़ापे को निकाल के एक तरफ रख देता है, पूरा नवीन ताजगी युक्त वापिस शरीर बन सकता है, तो फिर हमारा क्यों नहीं बन सकता? इसलिए नहीं बन सकता कि वह उनके पास, उस वासुकी के पास वह ज्ञान एक रह गया और हमने समझा नहीं। हम उनको विषैला समझ लिया, उनको एकदम से जहरीला समझ लिया, हमने उसके पास ज्ञान नहीं समझा। आपने मुझे फूलों के हार पहना दिए, जय जयकार बोल दिए, पर मेरे ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए। जब ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो जीवन की बहुत बड़ा अभाव आपके जीवन में भी रहेगा, मेरे जीवन में भी रहेगा कि यह ज्ञान, यह चेतना आपको या तो पुस्तकों में मिल पाएगी या प्रामाणिक होगी। और मैं ऐसा कोई ग्रंथ लिखना चाहता भी नहीं
जो मेरे मरने के 500 साल बाद भी कहे कि इस ग्रंथ में गलती है, 5 साल बाद भी कहे कि ये तो बिल्कुल नवीन प्रामाणिक है, एक चेतना युक्त है, वैसा ग्रंथ मैं आपको बनाना चाहता हूं, सजीव ग्रंथ बनाना चाहता हूं, जिंदा ग्रंथ बनाना चाहता हूं। आप अपने आप को कायर बुज़दिल समझते हैं, आप समझते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रवचन बोल के भी जाऊंगा, मुझे मालूम प्रवचन बोलने के बाद आप वहीं खड़े रह जाएंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, अब इस उम्र में होगा भी क्या, अब करने से लाभ भी क्या, अब मैं तो बुढ़ापा हो गया, मैं तो शरीर कमजोर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आपके जीवन का हीन भावना बोल रही, आप नहीं बोल रहे हैं। आपके ऊपर जो समाज ने प्रहार किए हैं वह बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं। आपके जीवन में जो दुख है, उन दुखों ने आपको इतना बोझिल बना दिया, वह बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं। वृद्धावस्था आ ही नहीं सकती, संभव नहीं है। बुढ़ापा तो एक शब्द है, एक नाम है, हमने एक नाम ले लिया, माइक है, हमने नाम ले लिया बुढ़ापा है। बुढ़ापा शब्द क्या चीज है? मैंने तो 90 साल के लोगों को भी मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, ज्ञान प्राप्त हुए देखा है। 92 की उम्र में, 92 साल की उम्र में जब इंग्लैंड पर जापान ने बमबारी की और सारा ध्वस्त कर दिया, तो 92 साल के चर्चिल ने पूरे इंग्लैंड को संभाला, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन करके, और वापस उसको खड़ा कर दिया, ताकतवान बना दिया, तेजस्वी बना दिया 92 साल की उम्र में। आप 92 साल की उम्र ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? तो क्या गुरुजी हम 92 साल की उम्र ले ही नहीं पाएंगे? क्या एक चर्चिल ही रह पाएगा? आप 92 साल नहीं, 9200 साल भी ले सकते हैं। आप ले सकते हैं यदि आपके पास वह विद्या हो, यदि आपके पास ज्ञान हो कि मैं कायाकल्प कैसे करूं तो वह चीज प्राप्त हो सकेगी। वह प्राप्त हो सकेगी तो आपके पास एक भी विद्या रह पाएगी, तो आने वाले हजारों पीढ़ियां आपसे शिक्षा ग्रहण पाएगी। आप सही अर्थों में ग्रंथ बन पाएंगे, सही अर्थों में सबसे ज्यादा प्रिय मुझे बन पाएंगे। तब मैं उम्मीद करूंगा आप मेरे शिष्य हैं। मैं तो आपको चैलेंज देता हूं, मैं तो 2 टूक साफ बहता हूं, ऐसा कोई, मैं मुझसे बड़े विद्वान होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर आप बाजार से जाके कोई ज्ञान की ग्रंथ लाइए, आप लाइए, फिर मैं 20 किताबें और रख देता हूं, देखिए इसमें से ये चीजें सेम की सेम चीजें हैं, कुछ लाइनें इधर कर दी तो कुछ लाइनें इधर कर दी हैं, और पोथी भर दी है, पोथी आपके सामने रख दी है, वही चीज उसमें है। चाहे मंत्र महोदय लाइए, मंत्र महान लाइए, मंत्र सिंधु ले आइए, मर्त चिंतन लाइए, मर्त घटक लाइए, सब ग्रंथ तो उस मंत्रों पर हैं, उन सबों में एक ही चीज है, एक ही बात को रिपीट कर दिया है, उनके 6 संस्करण बना दिए। क्या नवीनता है क्या उसमें? क्या किसने कहा है कि सर्प के पास वो ज्ञान है, उसके पास ज्ञान है, हमारे पास क्यों नहीं? कोई चिंतन इस पर किया? और अब हम कह रहे हैं हम कायर बुज़दिल हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस कोने से बुज़दिल हैं, तो मैं उस कोने को आपका निकाल दूं। इस कोने से हम बुज़दिल हैं, इस कोने से हम कायर हैं, इस कोने से हम कमजोर हैं, तो उस हिस्से को काट करके खत्म कर दूं, वापिस नए सिरे से आपको तैयार कर दूं। अब है नहीं, आपने मान लिया है, और मानना इसलिए पड़ा है कि आपके ऊपर वास्तव में बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां, समस्याएं आई हैं, और ये समस्या आपके ऊपर नहीं आई। ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही साधना नहीं हो पा रही है, गुरुजी अब तो कलयुग आ गया और कलयुग में साधना नहीं हो पाती, और सैकड़ों लोग कहते हैं कि अब कैसे हो पाएगी। चारों तरफ आप देख रहे हैं, मैं भी चारों तरफ देख रहा हूं कि कभी बम विस्फोट हो रहे हैं, कभी पंजाब में हो रहे हैं, कभी गाजियाबाद में 3-3 गाड़ियों में बम विस्फोट हो रहे हैं, कभी 8-8 बम विस्फोट दिल्ली में हो रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है कि हम कमजोर हैं, हमने अखबार पढ़ा, देखा, और उसके बाद अखबार को छोड़ दिया। हमें क्षमता नहीं है वह कि हम उसको रोक सकें, और अगर विज्ञान रोक पाता तो फिर ये इतने लड़ाई झगड़े होते ही नहीं, इतने बम नहीं फटते। इसका मतलब विज्ञान यहाँ असफल है, सफल नहीं है। विज्ञान इन समस्याओं का नहीं समाधान कर पा रहा है। रोज अखबारों में ये समस्या नहीं आ पाती। उस चीज को समझने, आप में से कोई व्यक्ति एक बात समझ ले, वो ज्ञान अगले 300 साल तक रह सकेगा। उस कायाकल्प को करें तो वापिस नवीनता से कहा, जैसे सर्प निकल सकता, आप निकल सकते हैं। वह तब हो पाएगा जब बुज़दिली आप समाप्त कर देंगे, तब ताकतवान बन सकेंगे, तब क्षमतावान बन सकेंगे। कुछ चक्र आज ही नहीं रचे गए, लड़ाई झगड़े आज ही नहीं हुए, कलयुग आज ही पैदा नहीं हुआ। मतलब सतयुग में भी यही समस्या थी जो आज तुम जोड़ रहे हो। तुम मुझे बार बार कह रहे हो कलयुग में कैसे साधना सफलता प्राप्त करेंगे। मैंने कैसा कि आपने द्वापर युग में क्या हो गया, त्रेता युग था, त्रेता युग में कितने षड्यंत्र हुए राजमहलों में। उस कैकेयी के एक रूप जाल में फंस करके दशरथ ने, जो उनकी नीति थी, जो धर्म था कि सबसे बड़े बेटे को राजगद्दी पर बिठाया जाए, उनको जंगल दे दिया, वनवास में भेज दिया।
एक छोटे बेटे को उस राजगद्दी पर बिठा दिया। ये षड्यंत्र नहीं था क्या? और उस पत्नी का षड्यंत्र ये कि वह यहां रहेगा, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, इसको जंगल में भेज दिया जाए। क्या षड्यंत्र उस समय नहीं थे होते थे? आज ही षड्यंत्र होते हैं क्या? उस समय अपहरण किडनैप नहीं होते थे? रावण सीता को नहीं ले गया? क्या द्वापर युग में लड़ाइयां नहीं होती थी? इतनी लड़ाई होती थी, वो आज तो होती ही नहीं है। भरी सभा में उस बहू को नंगा किया जा रहा, साड़ियां खींची जा रही हैं और उसके पति पांचों मुंह नीचे लटका किए खड़े, उनका दादा विष्णु नीचे लटकाए मुंह खड़ा है। ये क्या था? तो कौन सा युग तुम्हारा द्वापर युग है? राम राज्य कौन सा? त्रेता युग कौन सा हो गया? मुझे राम राज्य की कल्पना बता दीजिए। राम राज्य में कुछ नहीं हुआ, वहां पर लड़े झगड़े हुए ही नहीं, वहां पर कोई षड्यंत्र नहीं हुए, वहां पर कोई किडनैप नहीं हुए। वह उसमें भी होते थे, वो षड्यंत्र उसमें भी थे, द्वापर में भी थे, सतयुग में भी थे, द्वापर युग में भी हुए और कलयुग में भी हो रहे हैं। वो इसलिए रहे कि मनुष्य जब तक बदलेगा नहीं, परिवर्तित नहीं होगा, तब तक ये घटनाएं घटेंगी। इसलिए आपके मन में ये है कि कलयुग में साधना सफलता होती नहीं। मैं तो कलयुग में फिर भी इसलिए हो सकती है कि इस समय सड़क पर किसी स्त्री को एकदम से नंगा नहीं कर सकते। नंगा करते ही 50 आदमी लाठी लेके खड़े हो जाएंगे। उस समय तो भरी सभा में, सैकड़ों लोगों के बीच में, कैसे पति थे वो, कैसे पितामह थे, कैसे दादा थे, क्या था? एक भरी स्त्री में अपनी पत्नी को ना क्या जुआ खेला जाता था, जहां पत्नी को दांव पे लगा दिया जाता था। ये तुम्हारा द्वापर युग, त्रेता युग था। ये हकीकत तो, इतिहास तो ये है। मगर हमने प्रत्येक मर्द पिताजी को स्वर्गवासी कहते हैं, नरकवासी कहते ही नहीं। कहां गए स्वर्गवासी हो गए? अब उन्होंने जिंदगी भर पाप किया, स्वर्गवासी हुए, नरकवासी हुए, हम कह ही नहीं सकते। इसलिए हम नहीं कह सकते कि राम राज्य कैसा था, हम ऐसा नहीं कह सकते द्वापर युग कैसा था, कृष्ण कैसे। कृष्ण अपने आप में सूई थे। युग कैसा था, मैं युग की बात बता रहा हूं। युग आज भी वैसा ही है। युग नहीं बदल सकता, आदमी बदल सकता है, आदमी ज्ञान ना सकता है। कृष्ण ने अकेले ने, आप कल्पना करोगे, एक तरफ कौरव की अक्षौणी सेना खड़ी है, एक तरफ द्वापर खड़े, पांडव खड़े, बीच में भगवान कृष्ण खड़े, और अकेला व्यक्ति ने निश्चय कर लिया कि मुझे सफलता प्राप्त करनी ही है, हर हालत में सफलता प्राप्त करनी है। उन्होंने कहा कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इन 5 लोगों के सहारे पूरे कुरुक्षेत्र को जीत लिया, पूरे महाभारत युद्ध को जीत लिया। और आपके पास तो एक गुरु बैठा है, और इस पूरे संसार को आप जीत नहीं सकते, तो फिर आप कमजोर है, मैं कमजोर नहीं हूं, फिर आप में न्यूनता है, मुझ में न्यूनता नहीं है। ये मेरी बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, ये पुराण में प्रशंसा की जा सकती है। मैं भी अपने पिताजी की प्रशंसा करता रहता हूं, मैं दादाजी की प्रशंसा करता रहता हूं, बहुत मान थे। हम ऋषियों की परंपरा प्रशंसा करेंगे, क्योंकि जो मर गए उनकी प्रशंसा ही की जाती है, उनके गुणों को देखा ही नहीं जाता। मर गए बस। ये सतयुग चला गया, सतयुग चला गया, द्वापर चला गया, द्वापर चला गया। मगर ये कुचक्र, ये षड्यंत्र, धूर्ता, या मक्कारी, ये छल, ये झूठ, ये कपट, ये व्यभिचार, या सत्य, उस जमाने में भी उतने ही थे जितने आज हैं। मगर उस जमाने में भी साधना सिद्धि होती थी, क्योंकि उनके पास गुरु थे, गुरुओं का सम्मान था। राजाओं के पुत्र होते हुए भी अपने बेटे को दशरथ ने विश्वामित्र के पास भेज दिया कि तुम जाओ धनुर्विद्या सीख लो, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। कृष्ण को सांदीपन, कहां ठेठ मथुरा, उत्तर प्रदेश, कहां ठेठ मध्य प्रदेश, वहां भेजा। तुम जहां, क्यों उच्च कोटि का ब्राह्मण वहां है, तो बीच में कोई ऋषि मुनि साधु संन्यासी था ही नहीं, वशिष्ठ था ही नहीं। क्यों नहीं उनके पास भेजा? उन्होंने जाना कि वह व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय ज्ञान युक्त है, उनके पास भेजना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो ट्यूशन पे रख सकते थे। विश्वामित्र में राजा का प्रजा है, मेरे राज्य की, चलो आपको ट्यूशन दे देंगे, आपको 4 किलो धान ज्यादा देंगे, आप यहाँ के पढ़ाइए। ज्ञान वैसे प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए फिर आपको शिष्य बनना पड़ेगा, आपको गुरु के पास पहुंचना पड़ेगा, आपको गुरु के सामने याचना करनी पड़ेगी। और हम साधना में सिद्धि इसलिए नहीं प्राप्त कर रहे हैं कि हम कमजोर महसूस करने लग गए। कमजोरी हमारे जीवन में आ गई है, कमजोर आप हैं नहीं।